हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12th हिंदी बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस पार्ट 1 लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इस चैप्टर्स का नाम है जूठन। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? जूठन, जो कि क्लास ट्वेल्थ हिंदी चैप्टर नंबर 10th है। ठीक है, 10वां चैप्टर है यह जूठन। ठीक है, इसके लेखक जो है, ऑथर जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं इसके लेखक। ठीक है दोस्तों, तो इसका पीडीएफ लेना है ना, तो गूगल पर आप सर्च कीजिए अचीवर एजुकेशन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया इसका पीडीएफ कैसे ले, सर इसका पीडीएफ कैसे ले। ठीक है, तो एक बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें समझ थोड़ा सा कम आएगा। 5 बार 6 बार कम से कम देख लीजिएगा तो ये कहानी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप सब कुछ समझ में आ जाएगा एक ही वीडियो से। और इसका पीडीएफ ले लें। ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका पीडीएफ ले गूगल पर सर्च करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं तो कैसे लेंगे भैया पीडीएफ, तो गूगल पर सर्च कीजिए ना अचीवर एजुकेशन। अचीवर एजुकेशन गूगल पर सर्च करना, इसका वेबसाइट उपलब्ध हो जाएगा वहां पर। ठीक है, अचीवर एजुकेशन का वेबसाइट। उसके बाद आपको क्लास 12th में जाना है। क्लास 12th में जाने के बाद सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में जाना है, फिर हिंदी में जाना है। ठीक है, हिंदी में जाना है। फिर हिंदी में जाने के बाद तो आपको सब कुछ वहाँ उपलब्धि हो जाएगा। बातचीत चैप्टर का है, उसने कहा था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, रोज चैप्टर, एक लेख और एक पत्र, यानी सब चैप्टर उपलब्ध हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 10वां है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग एक अच्छी शुरुआत करते हैं जूठन चैप्टर का। वीवीआई क्वेश्चंस पार्ट 1 लेकर आए हैं जूठन। क्या लिखा गया है? जूठन। ठीक है, जूठन वीवीआई क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या लिखा गया है? विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है? लेखक के साथ विद्यालय में, स्कूल में कैसी घटना घटती है? तो क्या लिखा गया है? विद्यालय में कहाँ? देखिए ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। लेखक के साथ कैसी घटना घटती है? कहाँ पर? स्कूल में, घर में, ठीक है, कोचिंग में, तो विद्यालय में। ठीक है, हेडमास्टर लेखक की जाति पूछकर अपमानित करते हैं। जो लेखक हैं वहाँ का, जो विद्यालय का हेडमास्टर है, वो जो है लेखक की जाति पूछकर अपमानित करते हैं। ठीक है, वो कम कास्ट के हैं, नीचे कास्ट के हैं, लोअर कास्ट के हैं लेखक। ठीक है, तो जाति पूछकर अपमानित करते हैं। 3 दिनों तक लगातार उससे विद्यालय के कमरों में, 3 दिन तक, कितने दिन तक पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में? 3 दिन तक। कहाँ? विद्यालय के कमरों में, स्कूल के जो कमरा है स्कूल में, ठीक है, रूम जो है, क्लासरूम जो है, तथा मैदान में भी, ठीक है, फील्ड में भी शीशम के पेड़ों से उसी से तुड़वाकर बनाए गए झाड़ू से सफाई करवाते हैं। शीशम के पेड़ से बनाए गए झाड़ू बनाने के लिए पहले बोले हेडमास्टर जी लेखक को। ठीक है, फिर उसी से झाड़ू बनवाए और सभी जगह 3 दिनों तक, रूम में, स्कूल में, वरांडा पर, ठीक है, फील्ड में, सभी जगह झाड़ू दिलवाए लेखक से। ठीक है, कौन? विद्यालय के हेडमास्टर जी। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन यही था। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में। तो देखिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या है? पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? उन्होंने आगे क्या किया? पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखिए। पिताजी ने देखा कि हमारे बच्चे स्कूल में झाड़ू दे रहे हैं, तो वो क्या देखा, क्या क्या देखा और क्या किया? ठीक है, वही यहाँ लिखा गया है दोस्तों, जो कि पूरा मस्त तरीका से लिखा गया है। तो इसका पीडीएफ ले ले, गूगल पर सर्च कीजिए अचीवर एजुकेशन, नहीं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो अचीवर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो पिताजी ने स्कूल में देखा कि उनके पुत्र यानी कथाकार द्वारा वहां झाड़ू लगवाया जा रहा है। उनके पुत्र देखे, बस उनके जो पिताजी थे, फादर थे, उनके पुत्र को देखे, बेटे को, कि वहां झाड़ू लगा रहे अकेले। उन्होंने हेडमास्टर के इस अत्याचार का विवरण जानकर पुत्र से हाथ से झाड़ू लेकर फेंक दिया। ठीक है, जो
जो लेखक थे उनके पिताजी स्कूल आए तो वहाँ देखे, सब कुछ जाने। उसके बाद जो झाड़ू लिए हुए थे उनके पुत्र बेटे, तो उनसे हाथ में झाड़ू लेकर फेंक दिए और विरोध के चलते उसका पूरा शरीर दुख रहा था दोस्तों, ठीक है। उन्होंने हेडमास्टर को कड़े शब्दों में उनके इस अन्याय के लिए फटकारा। कोई भी ऑफिशियल ये बात है दोस्तों कि कोई भी जो शिक्षक ऐसे को काम करेंगे कोई विद्यार्थी को तो बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। उनके फादर आए दोस्तों, ठीक है, उनके पुत्र के पिताजी आए, फादर आए, तो वो देखे कि हम लोग के जो बेटे हैं, जो पुत्र हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं, तो उनको बहुत दुख आया और हेडमास्टर से वो बात करने लगे। थोड़ा सा बकझक हुआ, झगड़ने लगे दोस्तों कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हेडमास्टर द्वारा अपने शब्दों के माध्यम से धमकाए जाने के बावजूद, धमकाया जा रहा था, उन्होंने साहस और हौसले से हेडमास्टर का सामना किया। किनका सामना किया? हेडमास्टर के। कौन? ये लेखक के फादर जी, ये पिताजी, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोस्तों ये कहानी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए ये टॉप 5-7 क्वेश्चंस का ये सेट है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स में पिछले साल आप लोग के पूछे गए हैं। करीब 8-10 साल का ये क्वेश्चन सेट का बहुत अच्छे एनालाइज किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो अगले साल 2022 में भी अगले साल ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। तो क्या लिखा गया है? बचपन में लेखक के साथ जो हुआ आप कल्पना करिए आपके साथ भी हुआ है ऐसा। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा काम हुआ है क्या? उत्तर में क्या लिखा गया है? निश्चित रूप से इस तरह का अनुभव किसी भी बच्चे के लिए भयावह नहीं होता, बहुत ज़्यादा भयावह नहीं होता। बचपन बेहद मासूम होता है दोस्तों, सपनों से भरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा मासूम होता है, अच्छा होता है बचपन का समय। बालक चाहे वह किसी जाति का हो दोस्तों, अपने विद्यालय के सहपाठियों के साथ मित्रवत भावना रखता है। हेडमास्टर जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लाख वो जाति, उनका जाति कम है, खराब जाति है, वो कोई भी जाति का हो काहे नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय के सहपाठियों, उनके मित्र के साथ ही मित्र भावना रखता है, ठीक है। साथ ही एक तरफ की स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा भी रहती है। यदि अन्य के सामने उसे जाति या अन्य किसी मुद्दे को लेकर अर्चित किया जाता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। बालक का पवित्र मन हताशा, पीड़ा और प्रतिक्रिया से भर जाता है। वह प्रतिक्रिया स्वरूप विध्वंस रास्ता भी अपना सकता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक के साथ कई घटनाओं के साथ अपना भावनात्मक तत्स्पर्धा महसूस करते हैं, ठीक है। हुए मैं यह कह सकता हूं कि मेरे मन में भी वैसे ही प्रतिक्रिया जैसी लेखक के मन में उठी। बहुत ज़्यादा ये दुखदाई कहानी है। ऐसे टीचर को नहीं करना चाहिए, हेडमास्टर, प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर सर को नहीं करनी चाहिए, जो कि कोई भी जाति का लेखक हो, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए अपने छात्र के साथ, वो भी सभी स्टूडेंट्स के साथ ही हैं, ठीक है, वो भी सहपाठियों के साथ ही रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। यही लिखा गया है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चंस में क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए मित्रों लाभ उठाइए, ठीक है, लाभ उठाइए आप। बहुत अच्छे कहानी है। क्या लिखा गया है चौथा क्वेश्चंस में? चौथा क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है? किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से फायदा उठाइए और मौज कीजिए, बहुत बार पढ़िए, नंबर ज़्यादा लाइए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स अगले साल 2022 में। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? तो क्या लिखा गया है? लेखक चूंकि छोटी जाति का था, लेखक जो है छोटी जाति के हैं, अतः उनके गांव-गांव में स्वर्ण त्यागियों, ठीक है, स्वर्ण जातियां हैं, त्यागी जाति हैं, ठीक है, यानी ऊपर जाते के जाति हैं, भूमियार ब्राह्मण के लोग हैं, स्वर्ण जाति के, ठीक है। स्वर्ण जातियों के यहाँ बारात आने पर झूठे पत्तल होते हैं, जूठा पौठा, उस पर जो बचा हुआ रहते हैं खाने, जो भोज में होता है ना, उस पर जो कुछ छाना बचा हुआ रहता है खाना, उसे जूठे पत्ते
पत्तलों के भोजन उसके परिवार लेकर जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार से बचाकर, बहुत तरीका से बचाते हैं, पानी में देकर, ठीक है, पानी के ऊपर खाना रखकर बड़ा, ठीक, विभिन्न प्रकार से बचाकर कई दिनों तक खाते रहते हैं। सूखी पूरी को पानी में उबालकर नमक मिर्च और गुड़ के साथ उसकी जाति के लोग चाव से खाते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, अपने इस तरह के नारकीय जीवन के प्रति उनके मन में कोई क्षोभ नहीं था। लेखक इन्हीं बातों को याद कर अपने कड़वे अनुभव को भर जाता है दोस्तों, ठीक है, जिसे वह कांटे उगने से बिंब में संकेतिक रहता है। बहुत ज़्यादा दुखदाई कहानी है, इस तरह से काम नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए ये 5वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इससे जो है ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में निकल जाते हैं, ठीक है। दिन रात भर कब कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी की शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों, सोचिए और उत्तर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, दिन रात भर, ठीक है, दिन रात भर कब भर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन जैसा है, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों, सोचिए और उत्तर दीजिए। ऐसा क्यों, सोचिए और उत्तर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर है, आंसर में क्या लिखा गया है, देखिए, दरअसल वर्णवादी व्यवस्था के तहत सदियों से दलितों के अंदर यह भावना भर दी गई थी कि दारिद्र्यों और गुलामियों उनका भाग नहीं है, भाग ही है। वे शोषणवादी व्यवस्था की घाटों प्रति घाटों को सदियों से सहन करते हुए संभावत मानसिक रूप से, ठीक है, कैसी रूप से, मानसिक रूप से इस बातों के लिए अभ्यस्त हो चुके थे कि उनके स्वर्णों के जूठन पर ही पालन, अतः उनकी मानसिकता निर्मितता इस ऐतिहासिक बनावट के चलते ही शोषण मुख्य रूप से कोई शिकायत नहीं थी दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा गया है उत्तर में, दरअसल वर्णवादी व्यवस्था के तहत, किसके तहत, वर्णवादी व्यवस्था के तहत सदियों से दलितों के अंदर, किसके अंदर, दलितों के अंदर सदियों से, बहुत दिनों से अंदर यह भावना भर दी गई थी कि, किसके अंदर भावना भर दी गई थी, दलित के अंदर, कि दरिद्रों और गुलामियों उनका भाग ही है। उनका भाग में क्या लिखा गया है, दरिद्र है, गुलामी है, उनका भाग में ही है। वे शोषणवादी व्यवस्था, ठीक है, कि घाटों के प्रति सदियों से सहन करते हुए भावनात्मक, ठीक है, संभवतः मानसिक रूप से इस भावनाओं के अवस्थित हो चुके थे। उनके स्वर्णों के जूठन पर ही उनका पालन, अतः उनकी मानसिक निर्मलता किसी ऐतिहासिक बनावट के चलते उन्हें शोषण के मुख्य रूप से कोई शिकायत नहीं थी दोस्तों, ठीक है। देखिए ये छठे क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक को विचलित क्यों हो जाते हैं, लेखक क्यों विचलित हो जाते हैं, किसकी बातों को, सुरेंद्र की बातें को देखकर, बातों को सुनकर देखकर दोस्तों, ठीक है। तो इसका उत्तर में क्या लिखा गया है, सुरेंद्र सिंह लेखक के पास, क्या लिखा गया है, सुरेंद्र सिंह कौन, लेखक के पास, ठीक है, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव की इस शहर आता है। वह लेखक की पत्नी द्वारा बनाए विशिष्ट खाने, ठीक है, स्वादिष्ट खाने, विशिष्ट खाने, वो बहुत अच्छे खाने थी, खाने की तारीफ करता है। तो लेखक को साया उनके पितामह सुखदेव सिंह त्यागी, कौन थे पितामह, सुखदेव सिंह त्यागी के अत्याचार की याद आ जाती है। जब सुखदेव सिंह त्यागी पुत्री का विवाह होना करते थे, ठीक है, पुत्री का विवाह होना रहता है, तो लेखक की माँ और पिताजी 10 से 12 दिन तक उनके घर भीतर जी तोड़ मेहनत करते हैं। बारात के खाक चुकने के जो जूठे पत्थर के अलावा बच्चों के लिए जो भी भोजन की मांग करती है, तो सुखदेव सिंह त्यागी उनकी माँ गालियों देकर अपमानित करते हुए उसे भगा देते हैं। आज उसी का पोता, जो उनका पोता है सुखदेव सिंह का, लेखक की पत्नी के बनाए खाने को खाना खाते हैं और तारीफ करता है। तो लेखक का मन इस स्वार्थ पर हक अवसर वाद देखकर वह भी विचलित हो उठता है दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा गया है,
देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। लेखक को साया उसके पितामह जो हैं सुखदेव सिंह त्यागी, कौन है पितामह उनके? सुखदेव सिंह त्यागी। किनके? लेखक के सास उनके पितामह सुखदेव सिंह त्यागी के अत्याचार की याद आ जाती है। सुखदेव सिंह त्यागी के पुत्री का विवाह हो रहा था, पुत्री का विवाह होना रहता था, तो लेखक की माँ और पिताजी जो था 10 से 12 दिन तक घर के भीतर, घर के बाहर भीतर ही तोड़ मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बारात के खा चुकने के जो जूठे पत्थर अलावा बच्चों के लिए मैं कुछ भी भोजन की मांग करती है तो सुखदेव सिंह त्यागी जो थे उनकी माँ की गालियों से अपमानित करते हुए भगा देते हैं। और आज जो समय आया, जो टाइम आया, आज उसी का जो पोता है लेखक की पत्नी के बनाए खाने को खाता है और तारीफ भी करता है, खाता भी है और तारीफ भी करता है, तो लेखक का मन इस स्वार्थ पर हक अवसर वादा देखकर ही विचलित हो उठता है दोस्तों। कि हम लोग का समय देखिए क्या है, ठीक है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है? घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ क्यों रो पड़ती है? कौन? लेखक घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ क्यों रो पड़ती है? दोस्तों बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है? इसका उत्तर देखिए, इसका आंसर ही देखिए। क्या लिखा गया है? प्रत्येक बच्चा अपनी माँ के लिए प्रिय होता है। हर एक बच्चा, चाहे वो उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो या कोई भी जाति का हो, उनका माँ और उनका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। वह उसे कष्ट में नहीं देखना चाहती, वह उसे कष्ट में नहीं देखना चाहती। कौन? वो अपनी माँ। अपने बच्चों के लिए अपनी माँ जो होती है वो कष्ट में नहीं देखना चाहती। गांव के एक स्वर्ण बहदेव सिंह त्यागी, ब्रह्मदेव सिंह त्यागी के बैल मरने पर उसे उठाने के लिए उसकी बस्ती में कहा जाता है कि लेखक के पिता और भाई किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। लेखक स्कूल में थे, लेखक जो है स्कूल में थे। चाचा आलसी स्वभाव के थे, उनके जो चाचा थे थोड़ा सा आलसी स्वभाव के थे। पैसे, ठीक है, पैसे की तंगी के चलते न चाहते हुए माँ लेखक के स्कूल से बुलाकर चाचा के साथ बैल के खाल उतरवाने भेजती थी। वहां अल्पवय बालक से चाचा खाल उतरवाते थे, ठीक है, बहुत छोटे बालक थे, उनसे जो चाचा थे वो खाल उतरवाते थे उसके, ठीक है। फिर उसके सिर पर चमड़े और गंदा भारी भारी बोझ रख देते थे। लेखक गंदगी और खून के दब्बे से पस्त शरीर और गालीन पूर्ण भाव से साथ बोझ लिए, मानो वह गधा जैसा था दोस्तों, ठीक है। गालीन पूर्ण भाव के साथ बोझ लिए घर आता, उसकी हीन दशा देखकर माँ रो पड़ती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, गरीब लोग हैं और उसके जो चाचा थे वो आलसी स्वभाव के थे और जो लेखक थे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल से बुलाकर पैसे के चलती, पैसे के तंगी के चलती, पैसे के अभाव के चलती वो उन्हें बुलाते थे और चाचा के साथ जाते थे और वहाँ बैल जो मर जाते थे उनके खाल जो होता है उनको चमड़ी उतरवाकर दोस्तों, चमड़ी उतरवाकर वहां अल्पमय बालक से चाचा खाल उतरवाकर उनके शरीर पर चमड़ा गंदा रखकर भारी बोझ रख देते थे। लेखक गंदगी की खून और दब्बे के पस्त शरीर गालीन पूर्ण भाव के साथ बोझ लिए घर आते थे। उनकी हीन दशा देखकर माँ रो पड़ती थी दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए अचीवर एजुकेशन, वहाँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ठीक है। सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब कुछ उपलब्ध है अचीवर एजुकेशन, ठीक है। आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ सब क्लास के लिए उपलब्ध है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।